हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम देख रहे थे रात के 2 बजे मेरी नंद की शादी की एल्बम, और फिर उसके बाद हम लोग गए थे सोने के बाद जैसे ही मैं उठते ही मैंने अपनी बेडशीट सेट की, कमरा वगैरह सेट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद श्याम साहब ने कहा कि जल्दी से मेरा बैग रेडी कर दो, मैकबुक डाल दो, क्योंकि जो आपने नुकसान किया वो अब भुगतने तो जाना है। क्योंकि परसों ये श्याम साहब सेट करवा के आए थे अपना मैकबुक, क्योंकि इनका लैपटॉप ख़राब हो चुका था जैसे आप लोगों को पता था। और मैंने जैसे ही चार्जिंग पे लगाया, हुसैन साहब ने चार्जर से लीड खींच के उसको गिरा दिया। खैर मैंने जल्दी से शाम का बैग पैक कर दिया, वो जा चुके थे। जैसे ही वो गए, मेरा अगला काम था कमरे की झाड़ू लगाना। हालांकि मासी अभी भी काम करके गई थी, लेकिन फिर भी कमरे में 10 दफ़ा झाड़ू लगती है। वाइट टाइल्स हैं, वाइट टाइल्स पे इतनी सी भी मिट्टी पड़ी हुई साफ नज़र आती है, और इतनी बुरी लग रही होती है ना वाइट टाइल्स पे। मेरा तो मशवरा है, आप लोग कभी भी अपने घर में वाइट टाइल्स मत लगाना। कमरे का हाल है ऐसे 1 मिनटों में हो जाता है, जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया हम लोगों ने सफाई नहीं की। हालांकि अभी आधा घंटा पहले हमारी मासी काम करके गई थी। भाई अब एक मासी तो काम करके चली गई, तो अब मुझे तो अपना काम करना था ना, मुझे जल्दी से अपने कमरा समेटना था, सेट वेट करना था और सफाई वगैरह करनी थी। ये मेरे मेरे का ऑर्डर आया था, मेरे पाँव में मिट्टी लग रही है, तो जल्दी से कमरा समेट देना। जैसे ही मैं वापसी हूँ, अच्छा हम साहब तो गए हुए थे, आपको पता ही है, लैपटॉप ठीक कराने, और मैं अपने कमरे की कर रही थी सफाई। अगर कोई भी अपने कमरे में घर में काम करवाए ना, तो मेरा मशवरा है वो कभी भी वाइट टाइल्स ना लगाए, या स्किन कलर की टाइल्स लगा लें, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या मैं तो जल्दी जल्दी सफाई कर रही थी। मैंने कहा सफाई करते करते आप लोगों से बातें भी करती रहूँ, क्योंकि इंसान फ्री होता है तो कभी कभी टाइम मिलता है बंदा बातें करे, इसलिए मैंने आप लोगों से बातें करना शुरू कर दी। आप लोगों को तो मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, क्योंकि मेरे रात से गला बहुत ख़राब है। मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडा पानी पी लिया, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो चुका था। उसके बाद मैंने जल्दी से सफाई करने लग गई अपने किचन की। और किचन ऐसी जगह है ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी गंदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि किचन में काम पानी का भी होता है, खाने पकाने का भी होता है, रोटी का भी होता है। और सबसे ज़्यादा मिट्टी तो किचन से ही निकली थी। ऐसा लग रहा था जैसे सबसे ज़्यादा गंदा ये रूम हुआ, यहाँ पे सफाई नहीं हुई, लेकिन फिर भी काम तो कर रही थी। खैर मैं जल्दी जल्दी अपनी सफाइयाँ वगैरह निपटा रही थी, ताकि जल्दी जल्दी अपने और काम करना शुरू कर दूँ। और मैं ये भी सोच रही थी कि आप लोगों को जल्द से जल्द अपने घर का होम टूर भी कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लूँगी। अभी ज़रा मेरा घर सेट नहीं हुआ पूरा। जैसे ही मेरा घर पूरा सेट हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों को दूँगी अपने घर का होम टूर। और सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरे आगे के व्लॉग्स बहुत ही मज़ेदार होने जा रहे हैं, क्योंकि आगे बहुत सी बातें होंगी। खैर यहाँ पे मैं रेडी करने जा रही थी सालन। सालन में आज बन रही थी, पता नहीं दाल की कुछ बनती है, मंगोचियाँ बन चुकी थी, खाना वगैरह बन चुका था। तो मैं जल्दी से हुसैन साहब को सुलाने के लिए एसी ऑन किया और लाइटें ऑफ कर दी, ताकि हुसैन साहब सो जाएं। यहाँ मैं हुसैन साहब को सुला रही थी, इतने में ही मेरे हस्बैंड साहब घर आ चुके थे, और मुझे तो लग रही थी बहुत मज़े की भूख। तो मैंने जल्दी से एक जगह पाए निकाले, एक जगह मंगोचे निकाली, और एक जगह रोटियां मंगवाई। मैं और अच्छे साहब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और खाने में ये तीनों चीज़ें देख के ना मुझे तो इतनी तेज़ी से और भूख लग गई थी। आपको पता है मुझे पाए तो बहुत ही पसंद है, जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद मैंने कहा यार आप लोग को दिखा रही हूँ तो आप लोग सोचोगे इसका फ्लेवर कैसा है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को खा के बता दूँ। सबसे पहले टेस्ट की मैंने मंगोची, और इतनी यम्मी थी, आह मज़ा आ गया था इसको खाने के बाद। अभी भी इनफैक्ट मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको फ्लेवर सोच के। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट किए पाए तो यार लव है ना। फिर अगर पाए ना हो तो ज़िंदगी में ज़िंदगी क्या है भाई। पाए खाने के बाद मेरा तो दिल कर रहा था छत पे जाने का। मौसम इतना हसीन हो रहा था, बारिश वाला, फुल बादल बादल हो रहे थे। मैंने शाम साहब को बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद कहा मुझे छत पे जाना है। और जैसे ही हम लोग छत पे जा रहे थे, तो हमारी बच्चा टीम भी हमारे साथ छत पे चल पड़ी। और रास्ते में इतना गंद हो रहा था सीढ़ियों पे, और बिल्ली तो और तबाही मचा देती है। खैर हम लोग पहुंच चुके थे छत पे। छत आजकल हमारी हो रही है सफाई, और इतना गंद फैला हुआ था जिसकी कोई हद नहीं। आधी छत तो बहुत साफ सुथरी थी और आधी बहुत गंदी होती। श्याम साहब तो अपने बेटे को लेके ऐसे घूम रहे थे जैसे मस्त। ऊपर से बादल इतने हसीन लग रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ, इतना माशाल्लाह हसीन मौसम होता है। और आप लोगों को पता है मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ ना, मैं ये ग्रीनरी वाली साइड पे खड़ी होती हूँ, और फिर ऊपर से बादलों की आवाज़ आ रही थी, और इतना हसीन मौसम था। और यहाँ पे श्याम साहब और अलियान और अनस वगैरह ये सब खेल रहे थे, और मैं जो थी बैठी हुई थी आराम से कुर्सी पे और मौसम एंजॉय कर रही थी भाई।
ऐसे मौसम में दिल करता है इंसान खाए गर्मा गर्म पकोड़े और चाय। खैर उसके बाद जी हम लोग वो जल्दी से नीचे आ चुके थे। नीचे आके मैंने श्याम साहब के कपड़े वगैरह प्रेस करने थे, कपड़े वगैरह प्रेस किए और जल्दी से श्याम साहब के लिए मैंने रेडी किए मज़ेदार से नूडल्स। और एक जगह आलू रेडी हुए थे और दूसरी जगह अम्मा बना रही थी रोटी, क्योंकि नूडल्स श्याम के लिए बना रहे थे। उसके बाद जी चली गई थी लाइट, तो मैंने जल्दी से अपनी विंडोज़ और दरवाज़ा खोल दिया था गैलरी का, ताकि ठंडी ठंडी हवाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट व्लॉग मेरा लाजमी देखिएगा, वो बहुत ही मज़े के होने वाले हैं आगे के व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।